बीएससी पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के लिए जो अभिसरण सिद्धांत का सेकंड चैप्टर है उसका फर्स्ट वीडियो आज है। कन्वर्जेंस ऑफ ए इनफाइनाइट सीरीज, अनंत श्रेणियों का अभिसरण। सबसे पहले इनफाइनाइट सीरीज की डेफिनेशन देखिए। मान लीजिए कि un एक वास्तविक संख्याओं का अनुक्रम है, तो u1 प्लस u2 प्लस अप टू सोहन un के रूप में व्यंजक का जो एक्सप्रेशन है जिसमें प्रत्येक पद के पश्चात एक पद होता है, अनंत श्रेणी कहलाती है। संकेतन के रूप में इस श्रेणी को सामान्यतः समेशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी un अथवा संक्षेप में समेशन un से व्यक्त करते हैं। देखिएगा कि इससे पहला जो चैप्टर हमने पढ़ा था अनुक्रम का, वास्तविक अनुक्रम का, उस अनुक्रम के पदों को यहाँ पर अनुक्रम में भी चूंकि अनंत पद होते थे, वहाँ जैसे एक पद है तो उसके पश्चात कोमा लगा करके दूसरा पद, कोमा तीसरा पद, इस प्रकार से एनवा पद और अप्रोसोन अनंत पदों अनुक्रम में होते थे। उन सभी पदों को यहाँ पर योग कर दिया गया, उनको ऐड कर दिया गया। उन अनुक्रम के पदों का योग जो बना उसे हम यहाँ पर अनंत श्रेणी कह रहे हैं। इसीलिए सबसे पहले यहाँ पर जो है शब्द un एक वास्तविक संख्याओं का अनुक्रम, उस अनुक्रम को एक व्यंजक के रूप में जिसमें एक पद के पश्चात अगला पद, दूसरा पद, दूसरे के पश्चात तीसरा पद, तो इस प्रकार से एक श्रेणी बनती है। इसको हम अनंत श्रेणी कहते हैं। इस श्रेणी को सामान्यतः इस प्रकार से व्यक्त करते हैं, समेशन un n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी या un से व्यक्त करते हैं। अब आती है फाइनाइट सीरीज, परिमित श्रेणी। यदि अनुक्रम un के सभी पद किसी निश्चित पद के पास शून्य हो तो व्यंजक u1 प्लस u2 प्लस अप टू सोन un को परिमित श्रेणी, फाइनाइट सीरीज कहते हैं। सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, धनात्मक पदों की श्रेणी। यदि श्रेणी के सभी पद धनात्मक हो, अर्थात un इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल, तो वह धनात्मक पद वाली श्रेणी कहलाती है। अल्टरनेट सीरीज कैसे होती है? एकांतर श्रेणी। जब किसी अनंत श्रेणी के पद एकांतर रूप से धनात्मक तथा ऋणात्मक चिन्ह के हो तो वह श्रेणी -1 की होल पावर n-1 un, जहाँ un इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल n, एकांतर श्रेणी कहलाती है। सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ सीरीज, श्रेणी के आंशिक योगफलों का अनुक्रम। माना कि समेशन un u1 प्लस u2 प्लस अप टू सोन un एक अनंत श्रेणी है। इसके n पदों का योग u1 प्लस sn इज इक्वल टू u1 प्लस u2 प्लस u3 टू सोन un। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, अर्थात s1 को u1 से, s2 को u1 प्लस u2 से, s3 को u1 प्लस u2 प्लस u3 से। इस प्रकार से तब sn को श्रेणी समेशन un के n पदों का एक तरह से आंशिक योग का अनुक्रम कहते हैं। अब हम यहाँ अनंत श्रेणी के कुछ उदाहरण लेकर के उनके प्रथम n पदों के योग पर विचार करते हैं। नेचर ऑफ एन इनफाइनाइट सीरीज, अनंत श्रेणी की प्रकृति। एक अनंत श्रेणी समेशन un इसके आंशिक योगों का अनुक्रम sn के अभिसारी, अपसारी अथवा दोलनी, परिमित या अपरिमित होने के अनुसार होती है, जैसा कि कन्वर्जेंस या अभिसरण। एनी इनफाइनाइट सीरीज u1 plus u2 plus u3 plus up to so on un is called convergent when n approach infinitely, then sum of n terms sn tends to a definite finite limit। कोई अनंत श्रेणी u1 plus u2 plus up to so on un अभिसारी कहलाती है जब n के अनंत की ओर अग्रसर होने पर n पदों का योग sn किसी परिमित सीमा की ओर परिवर्तित होता है। उपरोक्त तथ्य व्यक्त करने के लिए हम निम्न संकेतन का प्रयोग करते हैं। n टेंडिंग टू इन्फिनिटी sn इज इक्वल टू s, संक्षेप में लिमिट n sn इज इक्वल टू s
अथवा n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर Sn टेंडिंग टू S। यहाँ S को श्रेणी समेशन UN का अनंत पर्यंत योग कहते हैं। समेशन UN 1 + 1/2 + 1/2 का होल स्क्वायर + 1/2 की पावर 3 प्लस दी श्रेणी अनंत गुणोत्तर श्रेणी GP जिसका सारो अनुपात 1 तथा जिसका प्रथम पद 1 है तथा सारो अनुपात जिसका 1/2 जो कि 1 से छोटा है अतः गुणोत्तर GP गुणोत्तर श्रेणी के योग सूत्र से n पदों का योग Sn = 1 - 1/2 की होल पावर n/1 - 1/2। इसको हम a सूत्र को हम इस प्रकार से व्यक्त करते हैं a प्रथम पद माइनस r की पावर n/1 - r के। तो इस प्रकार से इस श्रेणी को के n पदों को हम n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लेकर के देखिए n का मान जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे 1/2 की पावर n माइनस ऑल पावर n - 1 छोटा होता जाता है। और एक स्थिति ऐसी आती है कि n को जैसे इन्फिनिटी लेते हैं इसका मान जो है 2 की पावर इन्फिनिटी के रूप में इन्फिनिटी बनता है और 1/∞ के रूप में वो जो वैल्यू है वो शून्य की ओर अग्रसर होती है। जब इसकी RHS शून्य बनती है तो 2 माइनस जो Sn जो है जो LHS है वो शून्य के बराबर होती है और इस प्रकार से 2 माइनस Sn का जो मान है वो हमें 2 प्राप्त होता है। फलतः 2 माइनस Sn को जितना चाहे छोटा बना सकते हैं। इस तथ्य को इस प्रकार से व्यक्त करते हैं कि n अनंत की ओर जाता है तो Sn की सीमा 2 की ओर अग्रसर होती है। डाइवर्जेंस एनी infinite series u1 plus u2 plus u3 plus un is called the divergent when n approaches infinitely. The sum of the n term tends to positive or negative infinite. कोई अनंत श्रेणी u1 plus u2 plus un तब अपसारी डाइवर्जेंट कहलाती है जब n के अनंत की ओर अग्रसर होने पर n पदों का योग Sn धन या ऋण अनंत की ओर प्रवृत्त होता है। उपरोक्त तथ्य व्यक्त करने के लिए हम निम्न संकेतन का प्रयोग करते हैं लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी Sn = +∞ या -∞। देखिए एग्जांपल नंबर 2 समेशन un 1 + 2 + 2 की पावर 2 + 2 की पावर 3 प्लस दी श्रेणी एक अनंत GP है जिसका प्रथम पद 1 है सार अनुपात 2 जो कि 1 से बड़ा है अतः योग सूत्र से Sn 2 की पावर n - 1/2 - 1 2 की पावर n - 1। तो हम देखते हैं कि जो जो n बढ़ता है Sn भी बढ़ता है। n पर्याप्त बड़ा लेने पर Sn का मान किसी भी दी हुई संख्या से बड़ा बनाया जा सकता है। इस प्रकार इस तथ्य को इस प्रकार व्यक्त करते हैं जैसे जैसे n अनंत की ओर बढ़ जाता है वैसे वैसे Sn भी अनंत की ओर अग्रसर होता है। ऑसिलेटिंग दोलेमान जो श्रेणी है when any infinite series u1 plus u2 plus un where Sn neither approaches to some finite limit nor positive or negative infinity is called the oscillating series. किसी अनंत श्रेणी u1 plus u2 plus u3 plus un जब किसी Sn या किसी परिमित सीमा की ओर परिवर्तन नहीं होता हो या न धनात्मक न ऋणात्मक की ओर परिवर्तन होता हो तो श्रेणी दोलनी या ऑसिलेटिंग सीरीज कहलाती है। प्राय ऐसी श्रेणी को 2 स्थितियों में हो सकती है जब Sn का मान सदैव नियत बड़ी संख्या से कम तो रहता है किंतु वह किसी सीमा की ओर परिवर्तन नहीं होता है। इस स्थिति में श्रेणी सीमित यानी कि ऑसिलेट फाइनाइटली कहलाती है। दूसरी केस जब Sn का मान अनंत की ओर परिवर्तित होता हो किंतु उसका मान जो है चिन्ह किसी धन अथवा कभी ऋण होता हो तो इस स्थिति में श्रेणी दोलन अनंत दोलनी कहलाती है। जैसे समेशन -1 + 1 - 1 + 1 Sn = 1 जब n विषम है 0 जब n सम है। जो n बढ़ता जाता है Sn का मान 0 तथा 1 के मध्य दोलन करता है और किसी सीमा की ओर अग्रसर नहीं होता है तो ऑसिलेटिंग सीरीज कहते हैं। सम यूजफुल थ्योरम्स जैसे कि द नेचर ऑफ ए सीरीज इज नॉट affected by the addition, alternation or emission of a finite number of terms or by a multiplication of all the terms by a fixed non-zero numbers. किसी अनंत श्रेणी में परिमित संख्यक पद जोड़ने से या घटाने से
अथवा उसके प्रत्येक पद को किसी नियत संख्या से गुणा करने पर उसकी प्रवृत्ति स्वभाव में कोई परिवर्तन प्रभाव नहीं पड़ता हो। तो इस प्रकार की सेकंड थ्योरम बिल्कुल आसान सिंपल थ्योरम है। देखिए अगली थ्योरम है, थोड़ी अच्छी थ्योरम है। यदि किसी अनंत श्रेणी के प्रत्येक पद किसी नियत धन संख्या से बड़ा हो तो श्रेणी अपसारी होती है। माना कि समय श्रेणी एक अनंत श्रेणी है और एक नियत धन संख्या है, un का मान इज ग्रेटर देन जो है वो k है, sn इज आल्सो ग्रेटर देन nk, व्हेन sn टेंडिंग टू इन्फिनिटी देन n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो इस स्थिति में नियत धन संख्या से बड़ा होने पर, जैसे फॉर एग्जांपल उस स्थिति में ये श्रेणी अपसारी होती है नियत धन संख्या से, जैसे 3/10 प्लस 3/8 प्लस 15/32 प्लस 75/1/101। दूसरा पद जो बड़ा है प्रथम पद से, तीसरा पद दूसरे पद से बड़ा है, चौथा पद तीसरे पद से बड़ा है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि इस श्रेणी का प्रत्येक पद एक नियत धन संख्या 3/10 से बड़े हैं। तो इस प्रकार से श्रेणी जो है वो डाइवर्जेंट सीरीज है, अपसारी श्रेणी है। तो इस प्रकार से ये श्रेणी के जो है 3 प्रकार की नेचर में से कोई एक हो सकती है, या तो श्रेणी विस्तारी होगी, या अपसारी होगी, या श्रेणी दोलनी होगी। तो इसके आगे की प्रॉब्लम्स को हम लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो देखेंगे कि कौन सी श्रेणी किस प्रकार से विस्तारी है, अपसारी है, या दोलनी श्रेणी है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।